एक ही बुद्धि से आज तक वहां पर चढ़ा। यही नोटेशन या ये कहानी हम लोग आज तक जानते हैं। मैं ऐसे एक शख्स का माउंटेनियर का कहानी बोल रहा हूँ जिसने कोशिश किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वापस आना पड़ा ड्यू टू हेल्थ कंडीशन। ये भी हेल्थ कंडीशन का मैं कहानी बोल रहा हूँ। आज हमारे जो 15 मंथ का जर्नी है ना, बिल्कुल वही है सर। जो ये पहाड़ में जो चढ़ते ना, उन लोग को हम लोग बोलते हैं शेरपा, जो या जो भी मतलब बहुत पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो लोग हम आपसे ना 10 गुना शक्तिदार है। उन लोगों का कौन सा हार्मोन से बना हुआ है आज तक साइंटिस्ट बायोलॉजिकल केमिकल लैब में टेस्ट करते हैं, तो उन लोगों का पता चलता है कि हमारे यार आपके जो भी है ना नॉर्मल ह्यूमन बींग से, वो लोग दे आर 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग। तो नॉर्मली क्या होता है सर, ये माउंटेनियर जो भी चढ़ते हैं ना, उनके पास ऑक्सीजन, फूड्स और उस तरह के एक शेरपा को कैरी करके ले जाते हैं। इसलिए लेके जाते हैं ताकि वहां ऊपर चढ़ के ना काफी स्ट्रगल होता है वो उसमें उस सिचुएशन को संभाल सके। आईपी सर एक वो भी खुद काफी ट्रेकिंग वगैरह करता है सर। आईपी सर रिलेट कर पाएंगे। जो भी माउंटेनियर है, कैंपिंग करने का आदत है ना, वो लोग मैं जो भी बोल रहा हूँ उनको वो चीज कोरिलेट कर पाएगा। मैं फिर वो चीज ट्रेजर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं शॉर्ट में बोलूंगा। ये मेरा जो फ्रेंड था वो माउंटेनिंग करते करते ऊपर पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ द उनका जो भी माउंटेनियर का जो गाइड था। लेकिन एक जगह में पहुंच गए जहां से उसको लगा कि इट इज अनदर हार्डली, उसको आंखों के आगे है, वो चढ़ नहीं पा रहा है। उसी टाइम पे ना एक हवा आता है, ऐसे भयंकर हवा आता है, ग्लेशियर ड्रॉप करना पड़ता है उसको। वैसे वहां चढ़ते चढ़ते वो मतलब वो चौथा दिन था, तो उसको मतलब सर्दी जुकाम ऑलरेडी पकड़ चुका था। तो वो ना आगे वो कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था, उसका हाथ पाँव सब नम हो चुका था। एंड फाइनली वो बोल रहा था कि मैं चढ़ूंगा। उसका गाइड बोल रहा था नहीं तुम चढ़ नहीं पाओगे, तुमको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। बाद में ना वो बार बार बोल रहा था कि मुझे चढ़ना पड़ेगा। वो आगे जाके ना उसका मतलब जीत था, मैं चढ़ना पड़ेगा। उसको एक चीज पता था, चढ़ूंगा तो चढ़ूंगा, नहीं तो मेरा लाश नीचे आएगा और ये मेरा आखिरी मौका है, दोबारा फिर नीचे जाके मैं शायद मैं जा नहीं पाऊंगा। उनका दिमाग में ये था। तो उसने शेरपा का बात ना सुनते हुए वो कोशिश किया ऊपर चढ़ने के लिए। हार्डली मैं बता 15-20 मिनट का ट्रेकिंग हो पाया, वहां पे वो फेंट हो गया।
तो वो शेरपा नीचे आके लेके गया। 1 हफ्ते के बाद उसका मतलब नॉर्मल सेंस में आया, वो बिल्कुल मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया था। उसका पाँव जो भी ट्रेकिंग करता है उसको पता, जूते के मैं खोल के जो मोजा खोला ना, उसका पाँव ब्लैक हो गया था, उंगली ब्लैक हो गया था। मतलब वो मतलब ये सेल नेक्रोसिस बोलते हैं, सेल का डेड हो जाता है, तो हमारे ब्लड भी ना वहां पे इकट्ठा होके ब्लड डेड हो जाता है। ये जो भी माउंटेनियर उन लोगों को पता है। तो वहां पे उस गांव में ना हमेशा रहता रहा, रिहैब किया, अपने बॉडी को रिकवर किया, करते करते उसको 6 महीना रुकना पड़ा। 6 महीना, जिस तरह से हम लोग ना 6 महीना दिसंबर से जून पहुंच चुके, 6 महीना रुकना पड़ा। फिर जिस दिन उसको लगा कि मैं चल सकता हूँ व्हील चेयर में, पाँव में नहीं, व्हील चेयर में मैं जिस दिन मैं मूव कर सकता हूँ, वो वहां से फ्लाइट लेके वापस आया। He was a man from सिक्किम। मैं ये कहानी ना मैं आज सबको ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना उस वक्त से गुजर के ना वो कोमा में चले गए थे। हम लोग व्हील चेयर में दिसंबर में पकड़ा, आज ये जून वाला वक्त में जब पहुंच चुके ना, दिस इज ए मोमेंट टू सेलिब्रेट। आज मैं सही बोल रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जो शाम को जब आता है, योगी जी शाम को आया था ना बॉस? सर लगभग 2:30-3 बजे के करीब शायद। बहुत बहुत खूब। ये जो भी 2:30-3 बजे जब नोटिफिकेशन आया था ना, उसके बाद ही हम लोग कुछ फ्रेंड या हमारे जो भी एडमिन की टीम है ग्रुप पे बैठा मीटिंग किया ना, वो एक मोमेंट का सेलिब्रेशन था। मैं बोल नहीं सकता हूँ कुछ कुछ चीजें, बस यही बोलना चाहता हूँ बॉस, आप लोग ना यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इसी चीज में मैं कुछ और भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जो हमारे कोर में बात हुआ, हमारे अमले सर है वो शेयर करेंगे। सर एक और चीज में सबसे गुजारिश है, पैसा कमाना बहुत आसान है सर, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा को पकड़ के रखना बहुत टफ है। तो हमारे वॉलेट में जो भी आएगा ना, मैं 2-3 दिन से शेयरिंग सुन रहा हूँ, मैं आ नहीं पा रहा था। शमशेर सर बहुत बढ़िया से गाइड कर रहा था किस तरह से वॉलेट को सेव करना है। सौरभ जी भी आज सुबह के सेक्शन से बता रहे थे कुछ इशू आएगा विद द बैंक रिलेटेड इशू, किस तरह से टैकल करना है। मैं एक चीज मैंने खुद लास्ट 4-5 डेज में मैंने जो शेयर किया, मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। कोई और अगर मेरे जो बोलना चाहता हूँ उसके भी एड ऑन करना चाहता है, कर सकते हैं सर, क्योंकि वो लोगों के लिए फायदा होगा। मेरे वॉलेट में मैं बिटगेट यूज करता हूँ, बिनांस भी यूज करता हूँ। तो मेरे वॉलेट में कुछ फेक टोकन आने शुरू किया है, फेक टोकन आने शुरू किया लास्ट 3-4 दिन में। तो उसको ना रिवोक करने के लिए सीख लीजिए सर आप लोग। आपको लगेगा झटके से पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना मैं डीटी का फिगर बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मेरे पास वो है या आपके पास, पकड़ लीजिए आपके पास 10 डीटी है, 10 डीटी, अचानक आपको लगेगा वो 30 डीटी है, तो आप खुश हो जाएंगे। आप लगेगा कि 20 डीटी कहाँ से इंक्रीज हुआ, हो सकता है वो 2000 ही हो, 2000 डीटी कहाँ इंक्रीज होता है। आप देखेंगे ETH बोल के आपके पास टोकन आ चुका है, SOL बोल के सोलाना का एक टोकन आ चुका है, एक आएगा आपका, तो उसका जिसका वैल्यू चढ़ के आपको 2000 आएगा, एक 2000 बढ़ जाएगा, तो आप ना उसको ना देखेंगे, आप खुशी खुशी देखेंगे, वो आपका फेक टोकन है, आपका वॉलेट को साफ कर देगा। मैनेज टोकन में जाके उसको रिवोक करना सीख लीजिए सर। अपना वॉलेट में फेक टोकन हटाने के लिए सीख लीजिए, पहला बात। सेकेंडली, आपका वॉलेट में अगर आप लोग टोकन को मेंटेन करते ना, उस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कोई एक वॉलेट में 40-50 लाख का टोकन रखने के लिए कोशिश मत कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं 40-50 मतलब डोंट टेक इट एज ए फिगर। हाँ, आप लोग सोच लीजिए, पकड़ लीजिए आपके पास 1 शेयर का टोकन है, कोशिश कीजिए 3 वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कल एक वॉलेट में लफड़ा भी हो गया ना, 2 वॉलेट आपका बच जाएगा। 3 वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको आपका फिर देखिएगा, उसको रिवोक करने के लिए कोई भी अप्रूवल दे के रखा हुआ है, तो कोशिश कीजिए उसको रिवोक करने से क्या होगा, आपका किसी और सिस्टम को अप्रूवल दिया नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप जो भी अर्न करेंगे ना 1 सेकंड में निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो ये 13 मंथ का जो जर्नी है सर, आप लोग उसको फील कर नहीं पाएंगे। ये रहा रिलेटेड टू सेफ्टी।
और एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सब लोग आप लोग पढ़ चुके थे, अंकित जी कुछ दिन पहले रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स जो हमारे सिस्टम ने अडॉप्ट कर चुके हैं ना, वो बहुत बढ़िया आर्टिकल था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था। वक्त निकालिए, पढ़िए और बिल्कुल बिंदास रहिए। हमारे सिस्टम, हमारे वॉलेट के साथ, हमारे ऐप के साथ जो भी सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन करके रखा हुआ है। बस हम लोग को क्या चाहिए? वॉलेट बनाना, आईडी बनाना, वॉलेट बनाना। उस वॉलेट में अगर विड्रॉल होगा, कुछ भी रिवार्ड आएगा, ये विड्रॉल करेंगे, वो सेफ रहे। कंपनी सब कुछ कर चुका है। तो हिफी पूरे वाला मोमेंट है, द मोमेंट टू सेलिब्रेट। कूल रहिए, पेशेंस रखिए और सबसे बड़ा चीज है सर, अपने पाँव जमीन पर रखिए, उड़िए मत, उड़िए मत, पाँव को जमीन पे रखिए। कोई भी रिवार्ड वगैरह वॉलेट पे आएगा ना, झटके से उसको क्लेम मत कीजिए। मंच में आके क्या बोलता है गुरु लोग सुन लीजिए। हो सकता है आप गलत चीज तरीका प्रोसेस फॉलो कर लिए। तब तक हम लोग अपना जो भी हो क्राइटेरिया देख के हम लोग एग्जाम्पल हो के हम लोग एग्जामिन कर लेंगे, फिर दोबारा हम लोग मंच में बोलेंगे। तो उस वक्त के लिए रुकिए। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ना, हम भी चाहता है कि, या हम लोग सब लोग चाहता है हमारे कम्युनिटी वो पाए रुपए कमाए, वो पाए रुपए कमाए। सर देखिए, आज मैं मतलब खुल के एक चीज बोलना चाहता हूँ। यही मंच या दूसरे मंच या कोई भी मंच, हार्डली 5-6 मंच है ट्रेजर के साथ या नोवा के साथ जुड़े हुए। इसी 5-6 मंच में ना कुछ 1-2 मंच थे आम को एप्पल बोल के बेचने के लिए कोशिश की। आप लोग भी जानते हैं, मैं कोड लैंग्वेज पे बोल रहा हूँ, हमारे प्रोडक्ट है आम, वो लोग एप्पल बोल के बेचने के लिए कोशिश किए थे। वो लोग अभी वो टाइम है, उनको सवाल पूछिए, भाई आपका एप्पल कहाँ गया? ठीक है। और अगर आपको पता है कि एप्पल और आप आम ही हमारे प्रोडक्ट है ना, उस आम को संभाल के रखने के लिए कोशिश कीजिए सर। इधर उधर भटकने के लिए बिल्कुल वक्त आप मत गवाइए। डोंट स्पेंड योर सिंगल टाइम। रहिए अपना ऑब्जेक्टिव में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि हम लोग 2 रुपए कमाए। देखिए सर, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, नेटवर्किंग में कौन आते हैं? वो मिडिल क्लास फैमिली लोग ही आते हैं सर। तो हम लोग, हमारे पास वक्त है नहीं तो सुबह से शाम मीटिंग में क्यों आते हैं? अगर कहीं काम पे अटकता रहता है तो 90% ये सच्चाई है। कोई किसी को चुक सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। तो आपका पास जो अगर पैसा मिल रहा है तो उसको संभालने के लिए कोशिश कीजिए। इधर उधर मंच में ना कोई XYZ टोकन आ रहा है, टफ टोकन कुछ नहीं है बोलने वाले लोगों को ना ब्लैक फ्लैग लगाइए, फ्लैगिंग कीजिए। आप लोग कोई बंदे लोग जो स्पैमर फोन करते हैं, ब्लॉक करते हैं ना, उस बंदे को ब्लॉक कीजिए, उस मंच से हटिए। दिस इज हाई टाइम, हटिए, किक ऑफ कीजिए उनको, किक ऑफ कीजिए। क्योंकि एक बैरियर होता है जिंदगी में ना एक्सेप्टेंस का, उस बैरियर को वो क्रॉस कर चुके। लोगों को वो भड़काया, लोगों को वो लोग अलग मंच में लेके गया जहाँ पे वो जिंदगी कुछ है नहीं है। योगी जी, मैं बस एक और मिनट लेना चाहता हूँ रिलेटेड टू टफ टोकन। देखिए, ये लास्ट 4 दिन में 4 गुना हो चुका था, लास्ट 4 दिन में 4 गुना हो चुका था। हमें आप लोग बताइए, ऐसा क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाजार में अवेलेबल है 4 दिन में 4 गुना होने का? 4 गुना होने के बाद ये दोबारा ये 0.0012 से 00156 या 16 के अंदर कंसोलिडेट करके मूवमेंट कर रहा है। ये अराउंड योर 30 to 35% का फ्लक्चुएशन हो रहा है। मैं 2 चीज बस टफ टोकन के रिलेटेड यही बोलना चाहता हूँ। अभी ना आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए मत सोचिए, अगर आप ना परफेक्ट ट्रेडर ना हो तो। अगर आपको ट्रेडिंग का हर कला पता नहीं है, मैं मतलब आपको बात को गौर से सुनिए, अगर आप परफेक्ट ट्रेडर ना हो ना, अभी ट्रेडिंग के लिए मत सोचिए। जो भी सामान आपने टॉप टोकन खरीद के रखा है ना, छोड़ दीजिए लिस्टिंग तक। ऐसा नहीं, मैं लिस्टिंग तक मतलब ये बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग तक वो वैल्यू एक्सप्लोड होगा। ये भी नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि लिस्टिंग के डे में सेल करने के लिए। अगर किसी बंदे के पास 1 लाख भी टोकन है ना,
कोशिश कीजिए कुछ टोकन ना वो एटलीस्ट 25 to 30% 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए सर, 2-3 साल के छोड़ दीजिए। हम लोग सोचेंगे आज 0015 में चल रहा है, आज लोग हम लोग खरीदने के लिए हिचकिचा रहा है, ये जब $1 $2 पहुंच जाएंगे हम लोग सोचेंगे मेरा जिंदगी बन गया, बेच देंगे। भाई तब दुनिया का ग्लोबल इन्वेस्टर तब खोजने के लिए कोशिश करेंगे, तब दुनिया का ग्लोबल इन्वेस्टर का लेसन शुरू होगा, चैप्टर शुरू होगा। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ टोकन्स 25 to 30% ऑफ योर वॉलेट जो भी है ना बचा के रखिए, ये आपका नहीं आपका जनरेशन को खिलाएगा, बस इतना ही बोला हूँ। और रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू ईच इंडिविजुअल्स जिसने 13 मंथ्स का पेन देखा है। हम लोग भी मीटिंग पे आके कुछ बोलने के लिए तैयारी करते रहते हैं। आज चलिए मैं बेहिचक बोलते जा रहा हूँ। जितने भी गुरु अमूल्य सर, सौरभ जी, मनदीप जी, संजीव सिंह, जो भी है, संजय यादव जी, चलिए मेरे कुछ गुरु का नाम अगर याद भी नहीं आ रहा था, बिग सॉरी एंड सलाम टू ऑल द गुरुज। आज मैं मिस कर रहा हूँ पुराने काफी गुरुज जो भी हमारे मंच पे आते थे सर, क्योंकि ये मोमेंट टू सेलिब्रेट था। मैं ज्यादा खुश होता अगर वो भी हमारे मंच पे आते रहते इस वक्त को सेलिब्रेट करने के लिए। Thank you to all the gurus and thank you all the mentors and thank you all the participant। वक्त एंजॉय कीजिए। ये 4 दिन का जो वक्त बचा है ना, 4 या 3 दिन का, बहुत क्रुशियल है। इधर उधर भटकते मत रहिए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, कोशिश कीजिए और जल्दी से रिएक्ट मत कीजिए, रुक जाइए, फिर देखते हमारे मंच में क्या बोलता है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू फॉर गिविंग माई टाइम। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द कम्युनिटी एंड बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतने अच्छे से आपने हमें गाइड किया और आज रिवोक के बारे में आपने अगेन हमें रिपीट किया, जो गाइड किया हमें बहुत ही अच्छे से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से। तो आगे मैं इस मंच को कंटिन्यू करते हुए इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, श्री विश्वजीत सरंगी जी। प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। ओडिशा से श्री विश्वजीत सरंगी जी। जय श्री जगन्नाथ सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ सर, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच योगेश सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। वाकई आज बहुत खुशी का दिन है और इतना खुश लग रहा है क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन ही इस कम्युनिटी को फिर से ट्रैक में ला सकती है, एक जान भर सकती है, एक जुनून, एक जो पहले का जोश था वो ला सकती है। तो यकीन मानिए दोस्तों, सभी लोग हम भाग्यशाली हैं क्योंकि जिस फैसला हमने लिया था लाइन बॉक्स के दौरान मार्च को पिछले साल, अभी वो एनकेस होने का टाइम आ रहा है। चंद दिनों की बात है और इस अपॉर्चुनिटी को जिन्होंने लिया और जो अवसर के प्रतीक्षा में बैठे हैं, आज वो सफलता होने वाले इस तरह। तो आज का अवसर ही सर्वोत्तम है और इसलिए हमें हर एक असफलता से सीखना चाहिए। तो असफलता हमारा भविष्य नहीं था, असफलता सीखने की अनोखे अवसर प्रदान करता है, असफलताएं सीखने की अनोखे अवसर प्रदान करती है। तो अपने असफलताओं के कारण हमें जिन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है और कौशल, हम बहुत सारा कौशल सीखते हैं उस असफलताओं से, क्योंकि वो एक सीढ़ी होता है, अपने सोच को बदलने की सहायता लेने की अवसर प्रदान करता है। तो इसीलिए असफलता से सीख गए तो सबका भविष्य की सफलता की नींव रखेगा क्योंकि सफलता ही सफलता का कारण होता है। तो इसीलिए हमें उसी तरह का मानसिकता लाना है क्योंकि हमारा जो इंतजार था, यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस पैनल पे बैठे हुए हैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक नई दिशा, नए मंजिल, नए ऊंचे उड़ान और नई उम्मीद और उमंग पैदा करेगा और उसका घड़ी आ गई है। जितना जोश और जुनून बाकी है, बस और कुछ दिनों के अंदर
ये 30 जून का जो वक्त है, लक्ष्मण रेखा जब आ जाएगा, एकदम हमारा जो वर्तमान वो प्रकट हो जाएगा, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ जाएगी और आ ही गई है। तो इसीलिए हमें कुछ बोलने की जो हिम्मत यही कॉन्सेप्ट ही प्रदान करती है, उसके नोटिफिकेशन का, उसका पॉजिटिव नोटिफिकेशन, इसी का हमें इंतजार था। इसी को अमूल्य सर ने जो गाइड किया है, जो नॉलेज दिया है, जो जिसको अभी पूरा एक एक वर्ड उसका सच हो रहा है, वो वही नोटिफिकेशन आ रहा है। क्यों? उनका पारदर्शिता, उनका दूरदर्शिता, उनका जो फोरकास्ट, उनका जो हिम्मत, उनका जो नॉलेज, वो एक्चुअली रंग लाई है और एकदम प्रैक्टिकली वो हमें खुशियां ला रही है। क्योंकि इसलिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी सक्सेसफुल डायनामिक ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी मैं, और जितने भी लीडर्स हैं